माहौल था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। टीम इंडिया अपने सफलता के फरमान चढ़ रही थी। मैच था इंडिया और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मोहम्मद सामी ने जब श्रीलंका के 5 विकेट लिए और घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए, तभी एक मोमेंट बना जिसपे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियोज उस टाइम पे बने थे। उसी मोमेंट पे आज फिर से बात करेंगे। अगर आपको क्रिकेटिंग रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्रिकेट रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस और मैच का हालचाल अच्छा लगता है, तो आप मुझे मेरे चैनल पे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस पे लाइक कमेंट भी कर। इंडिया और श्रीलंका का मैच था और दूसरी पारी में मोहम्मद सामी ने 5 विकेट लेके जब जमीन पे घुटनों के बल बैठ गए, और वो शायद 2-3 सेकंड का था, ज्यादा नहीं था, और इमीडिएटली उनको अपने साथी खिलाड़ियों ने उठा लिया और हग किया और उठा लिया। लेकिन वो जो 2-3 सेकंड का वो जो मोमेंट था उस पे, लेकिन 2-3 सेकंड का मोमेंट था उस पे हमारे पाकिस्तान से भाइयों ने मोहम्मद सामी पर ट्वीट करना चालू कर दिया, और वो जो टॉपिक था वो ट्रेंडिंग में आ गया कि सामी भाई आप सजदा क्यों नहीं किए, आप सजदा करना चाहते थे लेकिन पता नहीं आपने क्यों रोक लिया खुद को, आपके ऊपर शायद दबाव है, आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप सजदा नहीं कर पा रहे हैं, कौन आप पे दबाव डाल रहा है, इंडिया का जो पीएम है वो तानाशाह है और इसीलिए आप शायद सजदा करना नहीं चाहते। इस तरह के कई कमेंट्स, कई ट्वीट्स मोहम्मद सामी के लिए सबने कर दिया, और ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक उस टाइम पे बना हुआ था। उस मैच के लगभग 1 महीने हो गए हैं कंप्लीट, 1 महीना नहीं ज्यादा हो गया है। वो कंप्लीट होने के बाद मोहम्मद सामी ने खुद उस पर बोला है, एक बहुत बड़े मंच पे कल बोला है, जब विक्रांत गुप्ता ने मोहम्मद सामी को पूछा कि वो वाकया सच में क्या था, क्या आप सजदा करना चाहते थे, रुक गए, तो सामी ने उस मैच की हालात को बोलते हुए ये कहा कि पहले मुझे 3 विकेट मिल गए थे और मैं उसको 5 विकेट का एक हॉल बनाना चाहता था, तो इसलिए क्या था कि मेरा जो स्ट्रेंथ था उसका मैं 200% ज्यादा लगा रहा था, जैसे भी करके मुझे 2-3 ओवर में उसको 5 विकेट का हॉल बनाना है। और जब वो 5 विकेट मैंने हासिल कर लिया तो लिटरली मैं थक चुका था और थक के मैं बैठ गया घुटनों के बल, और इसी बीच मेरे साथी खिलाड़ियों ने मुझे पकड़ लिया और उठा लिया। यही तक था वो मोमेंट। मोहम्मद सामी फिर कहते हैं कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूँ और एक प्राउड इंडियन भी हूँ, और इंडिया मेरा घर है, तो घर में मुझे सजदा करने में, कहीं पे भी सजदा करने में मुझे क्या तकलीफ है, क्या डर है, या फिर कौन मुझे यहाँ रोक पाएगा। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि कभी आपने पहले मुझे देखा है सजदा करते हुए मैदान में? अगर मैं किसी मैच में 5 विकेट ले लिया हूँ तो उसके बाद कभी आपने देखा है क्या मैं सजदा किया हूँ? तो ऐसी अगर इंडिया में मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं इंडिया में ही क्यों रहता। अगर मुझे सजदा कहीं पे भी करना है, आप मुझे बुलाइए, किसी भी मंच पे बुलाइए, मैं सजदा करने के लिए रेडी हूं। लेकिन मैंने कभी मैदान में सजदा नहीं किया, तो ऐसे फिजूल की बातें आप लोग मत कीजिए। और पीएम के बारे में भी सामी ने ये बोला कि कैसे उन्होंने फाइनल में हार के बाद आके हम सबको इमोशनली बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। मोहम्मद सामी बोले कि जब ये सब चल रहा था वर्ल्ड कप के बीच, तो मैं सोशल मीडिया में ये सब देख के मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी, और ये लोगों को आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें अपना कंटेंट चाहिए बनाने के लिए, और ऐसी लोगों पर तवज्जो किसी भी बात पे नहीं देना चाहिए। इन लोगों का मेन मोटो होता है कि आपको अपने एम से एब्स्ट्रैक्ट करे। लास्ट में मोहम्मद सामी ने वो स्पेशल बॉल का जो किस्सा था वर्ल्ड कप के दौरान, एक्स पाकिस्तान क्रिकेटर ने उसे बोला था टीवी पर, तो उस पर भी सामी ने बहुत ही अच्छी तरह से बात की, और ये भी बताया कि वो एक वीडियो स्पेशली उन पे बनाना चाहते थे, लेकिन जो कंट्रोवर्सी है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने खुद को रोक लिया। और फाइनल का जो किस्सा था उस पे भी सामी ने बोला कि वो जो प्रेशर हम पे था फाइनल हारने के बाद, फाइनल खेलने से पहले और फाइनल हारने के बाद, जो मेंटलिटी, जो इमोशंस हमारे थे, उसके बारे में भी उन्होंने बोला। फाइनल के बारे में सामी ने विक्रांत गुप्ता से बहुत ही अच्छी तरह से खुल के बात की।
आपको अगर क्रिकेटिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोस पे कमेंट या लाइक भी कर सकते हैं।